देखो, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ना, आपको 5 नंबर जरूर दिलाएगा। जो अगर आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, आपका एग्जाम है 2026 में, तो आपको ये वीडियो पूरा के पूरा 5 नंबर दिलाएगा, एकदम गारंटी। क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब ग्राफ का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है हर एक साल। ठीक है, तो उसी को हम बनाना सीखेंगे। अगर आपको ग्राफ नहीं आता है तो आप लोग का 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को देख लेना, ठीक है ना, अच्छे से देखो। अगर लास्ट में अगर समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि समझ में आ गया, नहीं आया तो भी बता देना। और वीडियो पसंद है लास्ट में तो बताना लाइक करके, ठीक है। देखो, सवाल पूछा जाएगा हमेशा न्यूनतमीकरण करें। अब देखो, न्यूनतमीकरण करें, यहाँ पे चेंज करके लिखा जा सकता है अधिकतमीकरण करें। अधिकतमीकरण, ठीक है। यहाँ पे न्यूनतमीकरण या फिर अधिकतमीकरण पूछा जा सकता है। एक चीज और भी याद रखना, जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा गया है ना, वो आपके इस साल का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है ना, मॉडल पेपर, उससे लिया गया है। समझ गए ना? तो ये क्वेश्चन वही है, मॉडल पेपर वाला। तो आप लोग इसको सीख लेना। हालांकि ये एग्जाम में नहीं आएगा, हम लोग सीखने आए हैं ना, ठीक है। सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, न्यूनतमीकरण करे। समीकरण दिया रहेगा जेड बराबर इस तरह से। अब उसके बाद कुछ इस तरह का दिया रहेगा। जो जो चीजें बता रहे हैं, देखो तीन ही को ध्यान में रखना है। पहले जेड बराबर और इस वाले समीकरण दो को ध्यान रखना है, इसको भूल जाना है, इसको मतलब ही नहीं। ऐसे लिखा रहेगा सवाल में, लेकिन मतलब कुछ नहीं रखना है। और भी कि जेड का बराबर जो दिया है ना, जेड का वाला समीकरण, इससे मतलब अभी नहीं रखना है, इसको भूल जाना है। क्योंकि ये अभी छुओगे ना इसे तो तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। तो इसलिए जेड का नहीं मतलब है, अभी दो को समीकरण से लिखो। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे हल, हल, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये समीकरण है, ये भी समीकरण है। यहाँ पे कोई भी चिन्ह रहे, ऐसा रहे ऐसा रहे, उससे मतलब नहीं है, तुम उसे भूल जाना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है x प्लस वाई बराबर 1, और इसको लिखना है समीकरण 1। दूसरा इसको लिखना है x प्लस 2y बराबर कितना लिखा है आपका 10, इसको समीकरण दूसरा मानना है। ऐसा करना है, सिर्फ यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे लेकिन यहाँ पे हम लोग बराबर लिखेंगे। अब हमें जैसे ग्राफ बनता है 10th क्लास में, सीखे हैं हम लोग कि 10th क्लास में ग्राफ कैसे बनता है। अब यहाँ से हमें लिखना है समीकरण 1 से, ऐसा ही तो बनाते हैं हम लोग। समीकरण 1 क्या कहा है, x प्लस वाई बराबर 1। और जैसे ये लिखेंगे ना, एक प्यारा सा डिब्बा बनाएंगे, आप लोग 10th क्लास में बनाते थे, याद है ना। तो जैसे जैसे हम करें वैसे करना है। ये 10th क्लास से ना बहुत ही आसान 12th का ग्राफ है, ठीक है। बस थोड़ा सा ये है ना कि लगता है कि 12th होगा तो भारी होगा ना, लेकिन बहुत आसान है इसका ग्राफ, ठीक है। एक बार अगर सीख लिया ना तो आप पढ़ा सकते हैं दूसरों को, ठीक है ना। मैं वीडियो ही उसलिए बनाता हूँ। देखो, तो पहले वाला में एक्स भरना है, दूसरे में वाई भरोगे। अब देखो, कुछ भी नहीं, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं कि एक की जगह पे क्या रखेंगे, वाई की जगह पे रखेंगे, ये कुछ नहीं होता है। सीधे से रखना है, एक बार एक्स की जगह पे जीरो रखना है, एक बार वाई की जगह पे जीरो रखना है, ठीक है। एक बार एक्स की जगह जीरो रखना है, एक बार वाई की जगह जीरो रखना है। इधर कुछ भी सोचना नहीं है, बस इसी चीज को लिख देना है। माना माना x बराबर जीरो, तो जब x बराबर जीरो होगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, जीरो प्लस वाई 1, तो y बराबर 1 आ जाएगा, तो y का मान 1, ठीक। y का मान कितना आ गया, 1 आएगा। अब पुनः करेंगे, पुनः देखो, पुनः इस बार y का जीरो लेंगे, इस बार y बराबर जीरो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, जीरो, सॉरी, तो x प्लस जीरो बराबर 1, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 1 आ गया, तो x का मान यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण समीकरण 2 से आप लोग ऐसे करना, ठीक है ना। जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे करते चलोगे तो 5 नंबर फिक्स ही है, समझ लो। समीकरण 2 से समीकरण दूसरा लिखेंगे, क्या है, x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। जैसे ऐसे कर लोगे ना समीकरण दूसरे, तो इसके लिए एक डब्बा बनाओगे। चलो आप लोग नीचे बनाते जाना, मेरा थोड़ा सा जगह कम है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हो जाए।
ठीक है। तो यहाँ पे एक डिब्बा बनाएंगे दूसरे समीकरण के लिए, ठीक है। दूसरा समीकरण यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको थोड़ा जगह को मेंटेन करना। अब देखो यहाँ पे x दूसरा y। अब देखो एक बार क्या बोले थे, एक बार x को जीरो लो, एक बार y को जीरो लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लोगे, माना समीकरण यही ना बनता है, माना x बराबर जीरो, तो क्या आ जाएगा y बराबर, तो यहाँ पे x की जगह पे तो जीरो भर देंगे लोग, प्लस 2y बराबर 10। तो देखो ये जीरो तो मान खत्म हो गया मान लो, तो 2 से कितना बार में, 5 बार में, तो y का मान 5, y का मान कितना आ गया 5। उसी तरह फिर पुनः पुनः क्या करेंगे, इस बार y बराबर जीरो लेंगे, तो इस बार y बराबर जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर कितना लेंगे, जीरो लेंगे। तो यहाँ से समझो ध्यान से, समीकरण आपका कहाँ था, यहाँ पे था ना, तो y बराबर जीरो लोगे तो x प्लस 2 गुने जीरो बराबर 10, यानी कि y में जीरो तो x बराबर 10 हो जाएगा, क्योंकि जीरो में इतना से गुना करेंगे तो जीरो होगा, तो x बराबर 10, तो x बराबर 10। चलो अब यहाँ तक करने के बाद ना समझो कि पूरा तरह से ग्राफ बन गया है, पूरी तरह से ग्राफ बन गया है। बस झंझट इधर है ना है, अब आते हैं लोग ग्राफ खींचना, ठीक है। मेन पॉइंट वहां पे होता है कि थोड़ा सा उसमें ये होता है कि वो न्यूनतमीकरण अधिकतमीकरण कैसे किया जाता है, तो वही सीखेंगे आज हम लोग ना। चलो प्लीज आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। तो देखो ग्राफ खींचेंगे ऐसे, ऐसे तो 10th क्लास में ही बनाते हैं लोग, ठीक है। अब एक चीज और बता रहे हैं, हमेशा के लिए आप लोग ग्राफ के बाई साइड वाला और नीचे वाला कभी लंबा लाइन मत खींचना, ठीक है। बाई साइड वाला और क्या, नीचे वाला कभी लंबा लाइन नहीं खींचना है। अब देखो यहाँ से देखो, सबसे y का अधिक मान कितना है, 5 तक ले है, एक से मान अधिक 10 तक ले है, तो पहले x का मान कितना लिखेंगे 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। नीचे तो माइनस, इसका नाम क्या होता है, एक्स अक्ष, माइनस में एक्स, वाई माइनस में और वाई प्लस में, ठीक है। अब नीचे को माइनस एक एक लिख दोगे, माइनस दो, ऐसे माइनस एक इधर, माइनस 2, ये इधर वाला प्लस का मान होता है, नीचे वाला माइनस, फिर इधर वाला माइनस, ऊपर प्लस होता है। अब इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो ठीक, तो इसको नाम लिख दोगे 3 5 6 7 इस तरह से। अब देखो हम बोर्ड पे बना रहे हैं, तो हो सकता है हमारा लाइन इधर उधर चला जाए, तो इससे नहीं घबराना है। आप लोग जब कॉपी पे बनाएंगे ना स्केल रख के, तो आपका बिल्कुल सही बनेगा। हम जैसे जैसे बना रहे हैं एक बार देख लो, फिर अपने से कॉपी पे बनाओगे, करेक्ट बनेगा, ठीक। इस तरह के 10-15 क्वेश्चन आप लोग जितने प्रीवियस ईयर का है आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आपका नंबर 5 नंबर तो क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। और अपने दोस्त में भी जरूर शेयर कर देना जब आप लोग सीख लेना तो। अब देखो यहाँ पे चलेंगे ना, पहला समीकरण से लिखेंगे। पहला क्या था, 0 से 1, तो 0 कहाँ पे है, यहीं पे है ना, एक अक्ष पे 0 देखना, तो 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आ गए, तो इसको लिखेंगे 0 और 1, इसका नाम 0 और 1 हो गया। दूसरा क्या है, 1 और 0, 1 यहाँ पे और 0 भी, देखो 1 का मतलब x वाला 1 है, 0 यहाँ पे, तो इसको लिखना था, इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या लिखे, यहाँ पे 0 और 1 था, और दूसरा इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 और 0, आप लोग को जगह होगा तो 1 लिखे। अब देखो ये दोनों को क्या करते हैं, सॉरी यार, टेढ़ हो गया ना, हम जानते थे कि हो जाएगा टेढ़, और ऐसे हो जाएगा, भले टेढ़ हो जाए मेरा, तो आप लोग सीधा बनाना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ वाला पॉइंट यहाँ पे मिला और यहाँ पे मिला, तो ये पहला समीकरण था, तो आप लोग पहला समीकरण कहाँ से आया था ये लिख देना, ये वाला, यहाँ वाले कहाँ से था, x प्लस वाई, और कैसे चिन्ह दिया गया है, तो इधर से है, इधर से और 1 लिखा है, आप लोग जरूर लिख देना ताकि पता चले कि ये जो रेखा आया है कहाँ से है। अब चलो सेकंड समीकरण में, 0 से 5, 0 कहाँ है, 0 से 5 है, तो 0 यहीं पे और 5 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ नाम भी लिख सकते हैं, पहले लिख देते हैं। पहले देखो, अब फिर 10 से 0 चलना है, 10 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, यानी कि इसको मिलान, सॉरी यार कैसे चीज पढ़ा रही था, हम बिल्कुल टेढ़ा पढ़ा, यहाँ से, सॉरी यार इस पे मिलना था ना,
तो थोड़ा सा यहाँ से हम सीधा कर देते हैं यार, मार्कर से बनाने में ना बहुत ही दिक्कत है। और यहाँ पे मैच हो गया। इसका नाम लिखोगे 10 और 0, इसका नाम लिखोगे क्या था 0 और 5। ठीक है, इसको इक्वेशन लिख दोगे। कौन सा इक्वेशन है? तो इक्वेशन था सेकंड वाला, x प्लस 2y और ऐसे करके 10। अब देखो यहाँ तक खत्म नहीं हुआ है, आप लोग देखे होंगे कि बना रहता है ऐसे और उसमें ऐसे 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 भरा रहता है, तो वही तो मेन चीज है। ठीक है ना, वही मेन है छायांकित भाग। अभी हम लोग निम्नतमीकरण निकालना है, तो वो तो मेन पॉइंट अभी बाकी है। अब देखो समीकरण 1 देखेंगे। समीकरण 1 के लिए रेखा कौन, ये वाला, और समीकरण 1 की रेखा ये है। तो हमें भरना है वो, चलो बाहर पहले भर देते हैं, इसको बाहर ही लिखते हैं। तो कितना था यहाँ पे 0 और 1 था, आप लोग बाहर लिखना कितना 0 और 1। तो एक ध्यान से देखो कि इधर देखो, पहले देखो, अगर नोखी इधर में है बनेगा तो ऊपर परे हम लोग रेखा को ऐसे करेंगे। अगर नोखी इधर परे बनेगा तो रेखा नीचे में आएगी। चलो यहाँ समझ लेना। देखो ये नोखी जो निकला है इधर में है, यानी कि ऊपर भरेंगे। पहला के लिए यहाँ पे था, इसको 1 को भी बाहर लिखो क्योंकि नहीं बुझाएगा। तो यहाँ पे पहले यहाँ तक भरेंगे। ठीक है, ये बाहर की तरफ था ना नोखी, तो बाहर की तरफ भरेंगे। याद रखना इस बात को। इधर परों के चक्कर में कि ऐसे लिखा है बराबर करे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि इधर नोखी इधर देखना तो बाहर भरना। ठीक है, कहा तो बाहर भरना, समझ गए? अब देखो ध्यान से, पॉइंट कहाँ पे आता है, यहाँ पे। फिर सेकेंड इक्वेशन देखो, अब इसमें का नोखी इधर से भरा यानी कि नीचे में आएगा। तो इस रेखा के लिए ये क्या हो जाएगा, ये नीचे में आएगा। अब ये दोनों जहां पे मैच कर रहा है ना, ये इसमें मैच कर रहा है ना, आप लोग को यहाँ पे ये दोनों मैच कर रहा है। मैच कर रहा है ना, ये सब मतलब इसको रंग देना है। ये इतना दूर मैच कर, मतलब ये भी रेखा आगे बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे मैच कर जाएगा। ठीक है, ये मैच कर गया। अब देखो कौन कौन मैच किया है। एक यहाँ वाला पॉइंट मैच किया है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर। तो इस सभी के पॉइंट का नाम लिखो। मान लो कि यहाँ से एक पॉइंट आता है, एक पहला पॉइंट यहाँ पे आता है जिसका नाम 0 और 0 होता है। ठीक है, 0 और 0 होता है, तो इसका नाम लिखो ए पॉइंट। दूसरा का नाम लिख सकते हो, कहाँ पे है, यहाँ पे लिख दो बी पॉइंट, यहीं पे जहां जहां मिला है इसको बी पॉइंट। इसको लिख सकते हैं सी पॉइंट। इसको मान लो कि ये बी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। इस सभी के पॉइंट का नाम लिखना पड़ता है। अब आएंगे लोग न्यूनतमीकरण में। अब यहाँ पे लिखा जाएगा, आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे इस 5 को थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, बराबर 5। आप लोग तो पहले से पता है ना जो देख रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे लिखा जाता है कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु मतलब ये जहां जहां पे कटा है ना, उसको कोणीय बिंदु कहते हैं। कोणीय बिंदु इधर। ठीक है, और इसको मिटा देंगे आप लोग, तो यहाँ पे समझ रहे हैं ना, यहाँ पे y रहेगा। तो अब देखो कोणीय बिंदु, और इधर लिखेंगे ये समीकरण। अब z वाला का काम पड़ रहा है। अब z बराबर लिखेंगे 2x प्लस वाई। ठीक है, 2x प्लस वाई, इसको ऐसे कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एक पॉइंट पे लिखते चलना है। यहाँ पे लिखना है ए पॉइंट कहाँ 0 0, यही ना, ए पॉइंट पे 0 0। अब देखो तो लिखेंगे जेड बराबर, देखो पहला x का मान है और दूसरा y का मान, यानी कि 2x, यहाँ पे 0, 2 इंटू 0 प्लस 0 तो बराबर का 0। एक पहला मान आ गया 0। दूसरा लिखोगे बी वाला, बी वाला लिखना पड़ेगा। बी वाला लिखा है 0 और 1। तो देखो z बराबर पहला x का मान 0, यानी कि 2 इंटू 0 प्लस 1, तो बराबर का कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट मतलब सी वाला, ए बी सी पॉइंट लिखे। सी पॉइंट कहाँ पे था हमारा, यहाँ पे था 0 और 5, 0 और 5। इतना तो क्लियर समझ में आ रहा है, 0 और 5। अब देखो z बराबर 0 और 5, तो इसका मान 5 आ गया। चलो अब देखो अगला पॉइंट क्या लिखा है आपका, डी आएगा ना। तो डी के बारे यहाँ पे लिखा है 1 और 0। तो जेड बराबर पहला 2 के गुने 1 लिखना है प्लस 0, तो बराबर का 2 आएगा। इतना आप लोगों को सब कुछ समझ में आता है, मतलब जोड़ घटा करने, क्योंकि आप लोग यहाँ तक आ गए हैं ना 12th तक। तो ये सारी चीजें बचपना है, ठीक है ना।
इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बच गया है पॉइंट, पॉइंट ई वाला। तो ई पॉइंट में है 10 और दूसरा 0। तो जेड बराबर 10 गुने 10 प्लस 0। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। अब देखो इसको ऐसे डिब्बा बंद कर देंगे। हमेशा जैसे जैसे बनाया है ना वैसे करोगे तब फिक्स कितना नंबर आपको मिलेगा, 5 नंबर। बस यहाँ से खत्म। न्यूनतमीकरण कहने का मतलब क्या होता है कि इसका सबसे न्यूनतम मान क्या है। तो अब देखो इसमें सबसे कम मान कहाँ पे, यहाँ पे लिखा ना 0। तो लिखोगे इसका, इसका आंसर क्या लिखोगे, इसका, सॉरी इसका ना लिखना था, इसका न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, मान बिंदु, समझ रहे हैं ना, बिंदु, बिंदु कौन पे है, बिंदु ए, बिंदु ए मतलब 0 और 0 पर कितना है, 0 0 पर 0 है। समझ गए। ये आंसर कंप्लीट खत्म हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से 5 नंबर ये भी याद रखना, एक लास्ट में बता रहे हैं कि कभी भी न्यूनतमीकरण पूछेगा ना तो उसका हमेशा न्यूनतम मान 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। ये मत सोचना कि माइनस में आ जाएगा। 12th के ग्राफ के एक ही फायदा है कि कभी भी बनता है तो ऊपर ही बनता है, ए प्लस वाले में ही बनता है, ये माइनस वाले में नहीं बनता। जब माइनस वाले में बनेगा तब ना हमें और माइनस में माना आएगा। तो यहाँ तक आप लोग जरूर बताना कि ग्राफ बनाने आया या नहीं आया, या नहीं आया तो भी कमेंट में बताना।